तो दो कंडीशन थी कि आप जो है बंगाल में जो राइट हैं आपको कस्टम ड्यूटी वाले वो आपको मानने पड़ेंगे, या तो आप जो है ट्रेड से हाथ धो बैठेंगे। दिस कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन थी? द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व इन प्राइवेट ट्रेड विल पे कस्टम ड्यूटी। तो आपको ये देना कि जो कंपनी का जो था वो प्राइवेट ट्रेड में जो इन्वॉल्व है वो तो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। सेकेंड था कि ऑफिशियल ऑफ द कंपनी विल नॉट एक्सटेंड द फोर्टिफिकेशन। जो कंपनी है वो फोर्टिफिकेशन मतलब किले अपने बना रहे हैं, अपने अपने किले बढ़ा रहे हैं, अपनी जगह जो मजबूत कर रहे हैं, तो वो फोर्टिफिकेशन नहीं होगा इनका। ठीक है, हालांकि तो कोई इनका विरोध करता नहीं है, कोई भी अगेंस्ट नहीं आता है, वो केवल एक बंदा सामने आता है और उसका नाम है नवाब सिराजुद्दौला, और जिसे जो है आपको इनके बीच में युद्ध होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं। हावेवर बाय दिस टाइम द कंपनी हैड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन इस समय तक कंपनी काफ़ी मजबूती में आ गई थी। आफ्टर द मिलिट्री सक्सेस अगेन द फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच को हराया था, आपको पता है 1760 में वांडीवास, आपको याद रखना होगा। बोथ इन यूरोप इन इंडिया, यूरोप में भी हराया, संधि करनी पड़ी, इंडिया में भी हराया वांडीवास में 1760 में। दे वर फीलिंग इवन मोर कॉन्फिडेंट, अब वो काफ़ी पावरफुल थे क्योंकि वो अपना एक ही कॉन्टेंडर मानते थे फ्रेंच लोगों को। अब जब वो फ्रेंच को हरा चुके तो उनके सामने कोई भी ताकत आए तो वो ज़्यादा वो डरते नहीं थे। टू एक्सपेंड ट्रेड एंड सिक्योर मार्केट्स दे नाउ डिसाइडेड एनेक्स टेरिटरीज इन इंडिया। उन्होंने व्यापार बढ़ाने के लिए, सिक्योर मार्केट करने के लिए, और उन्होंने इंडिया में क्या करना चालू कर दिया, क्या किस चीज़ का डिसाइड किया? टेरिटरीज बनाने का डिसाइड, और भी सारी बनाने का डिसाइड। लेकिन मामला तब तूल पकड़ता है, मैटर्स कम्स टू लाइट इन 1757 में, साल आता है 1756 का। कौन नवाब होता है बंगाल का? तो आपको याद रखना है नवाब सिराजुद्दौला। ही आस्क्स द कंपनी टू रिमूव ऑल इट्स फोर्टिफिकेशन इन कलकत्ता, और वो पूछते हैं कि भैया आपने जो मेरे कलकत्ता में फोर्टिफिकेशन करके रखा है, किलेबंदी आप जो कर रहे हो, इसको चुपचाप हटाइए तुरंत भी। द कंपनी रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन कंपनी इस मामले में नहीं मानती। देयरफॉर द नवाब सेंट स्टोर, नवाब ने अपने सैनिक भेज दिए एंड कैप्चर्ड द कंपनीज फैक्ट्री इन कलकत्ता, और कलकत्ता में इनकी जो फैक्ट्रीज थी नवाब सिराजुद्दौला के जो ट्रूप्स थे उनको कैप्चर कर लेते हैं। द ऑफिसर ऑफ द कंपनी वर अलार्म्ड एट दिस डेवलपमेंट। दे प्लान टू डिपोज सिराजुद्दौला एंड इंस्टॉल द पपेट नवाब इन प्लेस। देखिए क्या होता था कि भाई कुछ लोग चाहते थे कि नवाब सिराजुद्दौला को हटाया जाए और उनकी जगह कोई अंग्रेजों का पपेट भी मतलब इनके उंगलियों के इशारों पर नाचने वाला, कठपुतली वाला, जो अंग्रेजों के इशारे पर काम करे, वो चाहता था, वो बनना चाहते थे वो लोग। और इसी के चक्कर में क्या हो गया, आपका जो है वार हो गया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे सीजर ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता में क्या होता है, रिकवरी कैसे होती है, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी टू रिप्लेस सिराजुद्दौला को कैसे रिफ्रेश किया, ठीक है। इसका एक आदमी था मीर जफ़र, तो मीर जफ़र इसका सेनापति था। इसने जो है इसको जो है हरा दिया, या अंग्रेजों के साथ मिल गया, है ना। आपको इतिहास में ये बात बहुत अचंभे वाली होगी कि इनके पास मात्र कुछ 100 सैनिक थे, कुछ 100 सैनिक। नवाब सिराजुद्दौला के सामने अंग्रेजों के ब्रिटिश जो ट्रूप्स थे वो 5 मिनट तो क्या, हमको थोड़ी देर भी नहीं टिक सकते थे। लेकिन उसके बावजूद जब मीर कासिम सेनापति था उसने सरेंडर कर दिया। अब जब सरेंडर कर दिया तो सेना सरेंडर हो गई, कब्जे में आ गई। सरेंडर ही जब करे तो हार मान लिया आपने। इस प्रकार से जो है सिराजुद्दौला हारते हैं। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजर ऑफ कलकत्ता, रिकवरी पढ़ेंगे, कॉन्स्पिरेसी रिप्लेस जो था दौला जी का, और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट है। फिर मीर जाफिर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद एक और आता है मीर कासिम, उसके बारे में पढ़ेंगे, उनको भी उस तरह हटाया जाता है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो।